आज की कहानी है भालू, बंदर और कालिया नाग की। एक जंगल में कालिया नाग और नागिन रहते थे। कालिया नाग घमंडी और डरपोक भी था। वह हमेशा दूसरे जानवरों को डराता रहता था और छोटे बच्चों को अकेले में देखता तो उसे निगल जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते रहते थे। कालिया नाग डरपोक भी था। वह रात में अंधेरे से बहुत डरता था। एक बार एक भालू चिड़ियाघर से भागकर उस जंगल में रहने के लिए आया। वह एक पेड़ के पास अपना घर बनाकर रहने लगा। उसी पेड़ पर एक बंदर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। बंदर अपने बच्चों को कालिया नाग के डर से दूर खेलने नहीं जाने देता था। एक दिन भालू ने बंदर से इसका कारण पूछा। क्यों बंदर भाई, आप अपने बच्चे को दूर खेलने क्यों नहीं जाने देते? आप शायद इस जंगल में नए हो, इसलिए शायद आपको नहीं पता है। यहाँ पर एक कालिया नाग रहता है। वह खूंखार और घमंडी है। वह जब भी छोटे बच्चों को अकेले में देखता है निगल जाता है। इसीलिए हम लोग अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा। थोड़ी देर सोचने के बाद भालू ने बंदर से कहा, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं इस कालिया नाग को जंगल से हमेशा के लिए भगा सकता हूँ। लेकिन भालू भाई, हम क्या कर सकते हैं? कालिया नाग बहुत ही खतरनाक है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि कालिया नाग किससे डरता है? मुझे पता है, वह रात में बाहर नहीं निकलता। वह अंधेरों से बहुत डरता है। उसे आत्मा का डर भी बहुत सताते रहता है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रात में एक सफेद चादर उड़कर उसके घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाना और जैसे ही कालिया नाग बाहर आए उसके आंखों पे टॉर्च जलाना। भालू और बंदर योजना के अनुसार रात में कालिया नाग के घर पहुंचते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और भालू कालिया नाग को आवाज देता है। कालिया नाग बाहर आओ, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मुझे नागलोक से तुम्हें एक जरूरी संदेश देने के लिए भेजा गया है। क्या बात है? मुझे महाराज ने क्यों याद किया है? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं, तुम्हें सवेरे ही नागलोक जाना होगा। मुझे नागलोक के महाराज ने आदेश दिया है कि मैं सभी नागों तक यह संदेश पहुंचाऊं। नागलोक में नए राजा का चुनाव होने वाला है। वह तुम्हें नागलोक का नया राजा बनाना चाहते हैं क्योंकि तुम सभी नागों में साहसी और निडर हो। तुम सवेरे होते ही यह जंगल छोड़ नागलोक के लिए प्रस्थान करना। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं सुबह होते ही नागलोक वापस चला जाऊंगा। मुझे राजा बनना है। इतना सुनते ही कालिया नाग खुशी से झूमते हुए अपने घर के अंदर चला गया और भालू और बंदर वापस अपने घर लौट आए। अगली सुबह कालिया नाग जंगल छोड़ चुका था। सभी जानवर खुश हो गए और बच्चे भी खुशी से झूमने लगे। जंगल में फिर से पहले जैसी चहल पहल हो गई। बच्चों, हमें कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ से उस परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद और मनोरंजन से भरपूर कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।